एवरीवन। सेकंड टॉपिक है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, मतलब महंगाई के बढ़ने के पीछे क्या रीज़न से जो कि डिमांड से होता है। मतलब अगर जो है डिमांड अगर सप्लाई से एक्सेस हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बट यहाँ पे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। सबसे पहले हम जानते हैं एक प्राइस है, मतलब कि एक कमोडिटी जो है उसका प्राइस है। प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है, अगर डिमांड कांस्टेंट है, अगर डिमांड नहीं हो रहा है, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, मतलब वो जनरली डिटरमाइंड होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्या बोल सकते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइंड होता है। अब इसके वजह से कॉस्ट पुल कैसे इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, लेट एग्जांपल, जैसे देखा जाए ब्रेड है, ब्रेड का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, मान लो ब्रेड कंपनी जो बना है उसका लैंड होगा अपना, ठीक है, लैंड के लिए पेमेंट करना पड़ता होगा, ठीक है, और लैंड में रॉ मटेरियल्स भी आता है। तो ब्रेड के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, वीट होगा और अदर थिंग्स जो होगा, बेकिंग पाउडर, ये सब होगा। ठीक है, तो लैंड का कॉस्ट है तुम्हारा 10 रुपीज़, ठीक है, और लेबर को जो उसमें काम कर रहे हैं कंपनी, उसका कॉस्ट है 5 रुपीज़, ठीक है, और कैपिटल जो है जितने मशीन्स हो गया वो सब काम कर रहे हैं वो सब जो है उनका 5 रुपया। और जो एंटरप्रेन्योर, जो कंपनी का मालिक, वो प्रॉफिट रख रहा है अपना, ठीक है, कितना आया तुम्हारा, 20 रुपीज़ आया, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये, मतलब एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में उसका कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, मान लो कि वही ब्रेड मेकिंग कंपनी थी, ठीक है, जो ब्रेड मेकिंग कंपनी है वो जो लैंड पे है उसका जो क्या है, रेंट बढ़ जाए, और जो रॉ मटेरियल्स है उसका भी प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, जैसे वीट का जो वीट हो गया, शुगर हो गया एंड बेकिंग पाउडर, अदर्स का क्या हो जाए, प्राइस इंक्रीजेस। तो क्या होने लगा, पहले क्या था, 10 रुपीज़ था लैंड का, अब कितना आ रहा है, रेंट और रॉ मटेरियल मिला के 15 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, और लेबर जो है, लेबर का वेजेस आर इंक्रीज्ड। तो लेबर का तो कितना आने लगा, पहले कितना था, पहले 5 था, अब 10 आने लगा। ठीक है, कैपिटल जो है, मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाए, ठीक है, मशीन जो है उस सबको प्राइस बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है, पहले कितना था, 5 हो गया, अब हो गया 10 हो गया। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर जो है, कंपनी के मालिक को अपना प्रॉफिट सेम ही रखता है। ठीक है, तो 5 इस टोटल कितना हुआ, 15, 10, 35 एंड 40 रुपीज़ RS फॉर ब्रेड। इसको बोलेंगे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो हुआ है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बढ़ने से हुआ है।